हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा लव रीडिंग फॉर योर क्रश। क्रश के ऊपर लव रीडिंग होगी। तो हम उसमें उनकी करंट एनर्जी, फीलिंग्स और थॉट्स देखेंगे कि आपके क्रश की क्या फीलिंग्स, थॉट है आपके लिए। ओके, सो जो कोई भी इंटरेस्टेड है अपने क्रश के बारे में जानने के लिए कि कौन है आपका क्रश या आप किसके लिए क्रश फील करते हो, तो उनकी एनर्जी वगैरह जानने के लिए आप रीडिंग को एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी सिचुएशन से आपके सामने से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं होगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन या कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। ओके, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। जो भी अपने क्रश के बारे में देखना चाहते हैं मोस्ट वेलकम है। ओके, तो रीडिंग को क्लेम कर लीजिए और खुद के ऊपर फोकस करें और देखते हैं। अगर तो आपके क्रश के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले आपके क्रश की करंट एनर्जी देखते हैं, क्या करंट एनर्जी है उनकी। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के क्रश की करंट एनर्जी बताएं। करंट एनर्जी ऑफ माय व्यूअर्स क्रश। ओके, मेरे व्यूअर्स का प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स। प्लीज फोकस ऑन योरसेल्फ एंड योर क्रश। अगर आपके माइंड में कोई है जिसको आप जानते हैं तो भी देख सकते हैं, या आपके लिए कोई क्रश फील करता है तो उनके लिए भी ये रीडिंग है। ओके, सबसे पहले वाव, रीडिंग शुरू हुई है मेजर अरकाना से। मून कार्ड आया है, पाइसीज की एनर्जी है, वाटर साइन। नंबर है आपका 18 नंबर है। हो माय गॉड, हो सकता है आप 18 साल के हो गए हो, या ये लीगल 18 इयर्स के हो गए हैं। तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। इनको कुछ इनसिक्योरिटी डाउट्स जरूर हैं। जो भी आपके क्रश हैं जिनकी भी एनर्जी निकली है, एक डाउट और इनसिक्योरिटी भी है आपको लेके भी, या इनको सेल्फ इनसिक्योरिटी और डाउट खुद को लेके भी है, अपने पर्सनालिटी, अपने लुक्स को लेके, अपनी फीलिंग्स को लेके डाउटफुल हैं, या मे बी आपको लेके डाउटफुल हैं कि मे बी ये जो फील करते हैं सिचुएशन को लेके डाउटफुल हो सकते हैं। तो एनर्जी वाइज तो इनको मैं इनसिक्योर और डाउटफुल देखूंगी। ओके, इमोशनली अगर फीलिंग वाइज देखूं तो थोड़ा सा एक फीलिंग में फ्लक्चुएशन इनकी दिख रही है एनर्जी में। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। ये पर्सन अगर मैं एनर्जी वाइज देखूं तो जो भी आपके क्रश हैं वो आपको दूर से आपके ऊपर नजर रखते हैं, डिस्टेंस पे रहते हैं, थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस पे रहते हैं, या आप इनसे डिस्टेंस पे रहते हैं। जो भी है, ये पर्सन दूर रह के ही आपको, आपके पास नहीं आते होंगे, दूर रह के ही ये आपके ऊपर पूरी नजर रखते हैं। आपकी एक्टिविटी, आपके ऊपर जो भी है, आप क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सब इनको पता रहता है। लेकिन ये कभी भी आपके ऊपर जग जाहिर नहीं करेंगे कि हाँ ये आपके ऊपर नजर रखते हैं, सीक्रेटली बोल सकते हैं। ओके, और डिसीजन मेकिंग है, कोई थॉट है, ओवर थिंकिंग करते हैं, आपको लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं और कोई ना कोई डिसीजन बनाते हैं, लेकिन पोस्टपोन करने की आदत है। आपको देखते हैं, फिर कुछ फैसला लेते हैं, फिर पोस्टपोन कर देते हैं, फिर सोचते हैं एक सही टाइम आएगा तब ये बात करेंगे। मे बी आपको प्रपोज करने की बात हो, मे बी इनिशिएटिव लेने की बात है, सोचते हैं लाइए चलो बात करता हूँ, चलो आगे बढ़ के कुछ रिस्क लेता हूँ, लेकिन फिर पोस्टपोन कर देते कि नहीं यार ये अभी सही टाइम नहीं है, नहीं यार अभी मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। तो पोस्टपोन करने की आदत बहुत है, डिले करने की आदत बहुत है। ओके, हेरोफेंट का कार्ड आया है, हो मेजर अरकाना, वर्गो। ऐसा लग रहा है ये कोई स्पिरिचुअल फैमिली से हो, बिलोंग कर सकते हैं, आप दोनों का स्पिरिचुअल रिलेशनशिप हो सकता है, या तो आप मैरिड हैं या ये खुद भी मैरिड हो सकते हैं और पर इनको आपके ऊपर क्रश है, या आपको किसी मैरिड पर्सन पे क्रश है, ऐसा भी हो सकता है भाई। आज
मे बी ये क्रश है, नहीं है तो आप दोनों में एज, कास्ट, कल्चर का, रिलीजन का डिफरेंसेस हो सकता है। एज का तो मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, मे बी ये ज्यादा यंग है आपसे या आप बहुत ज्यादा, बिकॉज 18 कार्ड आया है तो कोई यहाँ पे यंग है। ओके, या तो ये 18 के हुए हैं, आप इनसे ज्यादा कम है, या ये 18 के इस साल हुए हैं और रिसेंटली मे बी इनका बर्थडे गुजरा है या जो भी है, बट आप इनसे काफी बड़े हो सकते हैं, एल्डर हो सकते हैं। तो एज का डिफरेंसेस तो यहाँ पे पहले ही नजर आ गया है। और हेरोफेंट कार्ड से एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, एक डिफरेंसेस दिख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मे बी आपको बहुत ज्यादा, आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं ये आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में मानते हैं। किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन वगैरह भी इनके अंदर है, ऐसा भी लग रहा है। मे बी इनको लगता है कि आप इनको शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आप थोड़ा सा, मे बी आप इनके टीचर हो सकते हैं या ये आपके टीचर हो सकते हैं, बिकॉज हेरोफेंट कार्ड है तो मे बी ये आपके स्कूल कॉलेज के प्रोफेसर, टीचर, स्पीकर, काउंसलर हो सकते हैं। मे बी आपसे बड़े हैं या एज में कम है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है स्कूल कॉलेज में जो अट्रैक्शन फीलिंग, वहां पे कोई क्रश हो गया आपका। ओके, हेरोफेंट कार्ड आया है तो बिल्कुल हो सकता है या तो आप स्कूल कॉलेज में हैं और ये यंग हैं और आपकी तरफ क्रश फीलिंग रखते हैं, या ये ऑलरेडी हैं तो आपके क्रश ये हो सकते हैं, ऐसा भी लग रहा है। और ये मैरिड हैं, इन फैमिली है इनकी। अगर ऐसा नहीं है तो एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंसेस है, आप दोनों एकदम पोल्स अपार्ट हैं, ऐसा लग रहा है। और ये स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको फील होता है, या ये आपकी प्रैक्टिसेस से बहुत ज्यादा इस बात को सोचते हैं, डाउटफुल, इनसिक्योरिटी में रहते हैं कि अगर इन्होंने अपनी फीलिंग बताई या आपने इनको अपनी फीलिंग बताई, वाइस एंड वर्सा हो सकता है ये रीडिंग। तो फीलिंग बताई तो ऐसा लग रहा है कि आप इनको मना कर देंगे, या आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप एज में बड़े हैं और आपसे एकदम 18 to 13 और 20s एज में कोई आ रहा है आपके सामने और अपनी फीलिंग्स जाहिर करे, तो ये आपके लिए काफी टैबू वाली बात है, बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी। और ये बात शायद इनको पता है या आपको पता है, तो ऐसा भी यहाँ पे इनकी एनर्जी में ये चीज दिख रही है। 9 ऑफ वैंड्स आया है इनकी करंट एनर्जी में, तो बिल्कुल ठीक है। मे बी ये इसलिए भी थोड़े से डिले टैक्टिक्स करते हैं बिकॉज आप बहुत रिजर्व रहते हो। ओके, या ये आपसे बहुत रिजर्व रहते हैं या आप इनसे बहुत रिजर्व रहते हो, थोड़े से स्टबर्न हो सकते हो। आपकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन आपने इनको लगाई है या इन्होंने आपको लगाई है, मे बी आप इनकी फीलिंग को कहीं ना कहीं जानते हो और इसीलिए आप पहले से ही थोड़े से डिफेंस मैकेनिज्म और पहले से ही अपने आप को डिस्टेंस करते हो, बहुत ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट रखने की कोशिश करते हो, या ये थोड़ा सा आपसे, मतलब दोनों ही तरफा से इस तरीके से यहाँ लग रहा है, क्योंकि इनकी हम करंट एनर्जी देख रहे हैं तो या तो ये आपको इस तरीके से देखते हैं या इनकी खुद की ऐसे है। 9 ऑफ वैंड्स से खुद को प्रोटेक्ट करना, रिजर्व रहना, डिस्टेंस पे रहना, हाई बाउंड्री क्रिएट करना, जल्दी जल्दी किसी को ना अप्रोच करने देना ना अप्रोच करना, इस तरीके की यहाँ पे दिख रही है आपके क्रश के अंदर इनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी सॉरी। अगर ये आपके क्रश की करंट एनर्जीज हैं, ओके, तो हम इनकी फीलिंग्स देखते हैं कि आपके जो भी क्रश हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेके। प्लीज मुझे बताएं, इनकी करंट फीलिंग्स बताएं, मेरे व्यूअर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स बताएं, प्लीज मुझे बताएं इनकी करंट फीलिंग्स बताएं। हम लव रीडिंग पे बात कर रहे हैं, हम क्रश के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं, इनकी फीलिंग्स बताएं। ओके, सबसे पहला कार्ड देखिए आया है 4 ऑफ वैंड्स का, वो भी मून के नीचे। इनकी एनर्जी में सबसे पहले रीडिंग ही आपकी मेजर अरकाना मून से शुरू हो रही थी और नीचे फीलिंग्स में 4 ऑफ वैंड्स है। या तो ऑलरेडी ये आप जानते हैं, और अगर आपकी अभी लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है और आपने खुद को इनसे दूर कर लिया है, बातचीत नहीं हो रही आई थिंक, और ये डिस्टेंस से आपको कहीं ना कहीं देखते हैं। अगर आप ऑलरेडी इनको जानते हैं और कुछ इस तरीके का मसला है तो ये आपसे रियूनियन, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, दोबारा दोस्ती करना चाहते हैं,
और इसी बात पे इनको इनसिक्योरिटी और डाउट हो रही है कि मे बी अब आप इनसे रियूनियन रिकंसिलेशन अब कभी ना करें, और नहीं है तो ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली फ्यूचर को बहुत ज्यादा सोचते हैं और ड्रीम्स देखते हैं, कमिटमेंट को लेके सोचते हैं, तो इनको इनसिक्योरिटी और डाउट होती है। इनको लगता है मे बी ये सामने आए तो आप इतने रिजर्व रहते हैं कि आप शायद इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना रियूनियन के लिए मानेंगे, और अगर न्यू है ये कोई बिल्कुल तो भी आप नहीं मानेंगे, इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्रश की अगर मैं सेकंड कार्ड देखूं तो नाइट ऑफ कप्स आया है। नाइट ऑफ कप से ही आपको जो डिले करते हैं और आपको आपके बारे में थ्री ऑफ वैंड्स के नीचे नाइट ऑफ कप्स आया है, जो डिले टेक्टिक्स करते हैं, जो आपको लेके सोचते हैं, दूर से स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर नजर रखते हैं, आपके ऊपर जो भी डिसीजन लेते हैं फिर उसको पोस्टपोन कर देते हैं कि बाद में करेंगे, सही टाइम पे करेंगे। वो ये है कि आपको प्रपोज करना है, आपकी तरफ एक्शन करना चाहते हैं, अपना लव ऑफ कप आपको देना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को बयां करना चाहते हैं। अगर पहले से जानते हैं और उसके बाद आपने खुद को रिजर्व किया है, हाई बाउंड्री क्रिएट कर दी, अप्रोच नहीं करने दे रहे, या ये बिल्कुल नए हैं, ओके, तो कुछ भी हो सकता है, मैरिड हैं आप दोनों में से कोई एक, तो ये आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, अपना लव ऑफ कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, ओके। ये बताना चाहते हैं कि इनको आपके ऊपर क्रश है, दे फील फॉर यू। अगर आप हैं तो आप बताना चाहेंगे। हेरोफेंट का कार्ड है, हेरोफेंट ऊपर आया था ट्रेड एंड साइन में, नीचे अगर मैं देखूं तो फीलिंग वाइज जस्टिस आया है, ओके। तो ऐसा लग रहा है कि आपको जानते हैं, आप इनको जानते हैं, ये आपको जानते हैं, इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ गलत किया है, इसीलिए इनसिक्योरिटी डाउट इनको ज्यादा है। जस्टिस कार्ड होने से बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि आप इनको पहले से जानते हैं, कोई अननोन नहीं है, नोन पर्सन है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ गलत किया है जिसकी वजह से आप इनसे नाराज होकर इनसे डिस्टेंस हो गए हैं। अब आप इनके साथ अपने टर्म्स को नहीं रखना चाहते, कांटेक्ट में नहीं है आप, इसीलिए ये आपको आपके बारे में सोचते हैं, मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं, फीलिंग वाइज है, रीयूनियन, रिकंसिलेशन, प्रपोजल, कमिटमेंट जो भी है, ये अब डाउटफुल है कि अब आप नहीं करेंगे, बिकॉज आप इतना रिजर्व हैं, इतनी हाई बाउंड्री क्रिएट कर दी है कि अब इनको लगता है कि मे बी कैसे करें, अगर रियूनियन करना है तो कैसे करें, प्रपोज करना है तो कैसे करें, डेट पे ले जाऊं तो कैसे करूं, मैं एक्शन लेना चाहता हूं, अब मैं अपना लव ऑफ कप सच में इसको देना चाहता हूं तो कैसे करूं, जस्टिस है, मैं इसको फेयर डील देना चाहता हूं, मुझसे जो गलती है उसकी मैं कार्मिक मुझे कर्मा मिल रहा है, मुझे पता है मैंने गलत किया है, अब मैं माफी कैसे मांगू, तो ये आपको एक फेयर डील देना चाहते हैं, आपके साथ चीजों को सही करना चाहते हैं। अब इन्होंने आपके साथ क्या गलती की है, क्या क्या सिचुएशन आप दोनों के बीच में रही है, तो ये आप पहले बेहतर जानते होंगे कि आपके और आपके क्रश के बीच में क्या सिचुएशन हुई है, इन्होंने किस तरीके के साथ आपके साथ मिसबिहेव या मिसट्रीटमेंट या डिसरिस्पेक्ट की है, आपके साथ क्या गलत किस हद तक किया है, लेकिन कुछ तो इन्होंने बड़ा घपला किया है, मे बी इन्होंने आपको शायद बताया ही नहीं कभी कि ये शादीशुदा हैं, ओके। तो इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, तो इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है और इनको लगता है कि अगर मैं अब ये करूं तो ये मैं जस्टिस करना तो चाहता हूं इसके साथ, लेकिन मैं जस्टिस करूं कैसे, कर्मा इनको मिल रहा है। एस ऑफ कप्स है, देख लीजिए, ऊपर नाइन ऑफ वैंड्स आया है, इनकी करंट एनर्जी में आया था, और फीलिंग वाइज एस ऑफ कप्स आया है। आप इनसे रिजर्व हो गए हैं, आपने हाई बाउंड्री क्रिएट कर ली, अब आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, अब आप इनको अप्रोच नहीं करने दे रहे, तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि एस ऑफ कप से ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल पे मिस कर रहे हैं, और इमोशनल आपके लिए हो रहे हैं, इमोशनल अपनी चीजों को, अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अब चीजें कंट्रोल नहीं हो रही हैं, ये बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और इनकी फीलिंग वाइज अगर मैं कहूँ तो आंसू से गिर रही हैं,
बहुत उलझन है, बहुत परेशानी है, सप्रेस कर रहे थे फीलिंग को, बहुत हद तक कंट्रोल कर रहे थे कि ना कहूँ, ना इमोशनल हूँ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपका डिस्टेंस होना, आपका रिज़र्व होना, इनके लिए बहुत बड़ा इमोशनल एक लेसन में इनको मिला है। ये आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, क्या वैल्यू है? इमोशनली ये आपकी को क्या आप इनकी लाइफ़ में वैल्यू रखते हैं, ये चीज़ इनको समझ में आ रही है। मैं कहूँ कि अगर इन्हें अपनी फीलिंग्स का पता चल रहा है, तो वो ज़्यादा सही होगा। ये आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, ये आपसे इमोशनली कितना टच में हैं, ये इनको पता चल रहा है। सिर्फ़ क्रश तक की बात है या इमोशनल अटैचमेंट भी है, ये पता चल रहा है। तो ये आपको एक्सट्रीम लेवल पे मिस कर रहे हैं। ऑफ़र है, ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगिनिंग करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि मामला अगर कुछ गड़बड़ हुआ है, तो रफ़ा-दफ़ा किया जाए। कुछ चीज़ छुपाई है, आपको झूठ बोला है किसी तरीके का, नहीं बताया कि एज में ज़्यादा हैं, शादीशुदा हैं, कुछ इस तरीके का मामला रहा है, तो ये हटाना चाहते हैं, माफ़ी माँगना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, ओके? तो फीलिंग वाइज़ और एनर्जी वाइज़ तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है। मेबी शायद इनको पता था कि आप इनको लिए फ़ील करते हैं, ये आपके लिए फ़ील करते हैं, तो मेबी डर के मारे इन्होंने नहीं बताया कि ये शादीशुदा हैं, या इन्होंने बीच में आपके आपके साथ क्रश में फ़ीलिंग रखते-रखते, एक अटैचमेंट की फ़ीलिंग रखते-रखते इन्होंने शादी कर ली। सडनली ऑल ऑफ सडन आपको ये बात पता चली, और अब ये चाहते हैं कि आपके साथ गलत तो कर दिया है, लेकिन अब मैं चीज़ों को सही करना चाहता हूँ। इमोशनली मैं इसको भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं अब इसके साथ दोबारा से, तो चीज़ें इनके ये काफ़ी होपफुल लग रहे हैं। फीलिंग वाइज़ तो आपके लिए बहुत कुछ फ़ील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा फीलिंग को अगर छुपाया था, जस्टिस कर्मा फेस कर रहे हैं, कार्मिक सिचुएशन इनके साथ चल रही हैं, प्रॉब्लम्स इनके साथ चल रही हैं। आपके साथ इन्होंने गलत किया है, ये चीज़ ये समझ रहे हैं, लेकिन आप सही भी करना चाहते हैं, तो शायद आप इतने रिज़र्व हो गए हैं। तो आपकी क्रश की फीलिंग्स तो इस तरीके से दिख रही हैं। अब आपके क्रश के थॉट्स देखते हैं। मुझे प्लीज़ बताएँ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्रश के क्या थॉट्स हैं इस समय मेरे व्यूअर्स को लेके? काफ़ी मिक्स फीलिंग लग रही है। एक धोखा, एक चीट भी किया है इन्होंने पहले आपके साथ, या सडनली ऑल ऑफ सडन आपके सामने इस तरीके की चीज़ें आई हैं, ओके? या आपकी सच्चाई इनके सामने आई है, कुछ इस तरीके का है, ओके? जिनसे भी रेज़ोनेट और मैच करेगी, वो समझ सकते हैं कि उनके साथ ये थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, ओके? थॉट वाइज़ देखें 10 ऑफ पेंटिकल, वो भी 4 ऑफ वैंड्स के नीचे 11-11 का कार्ड है। देखिए ये फैमिली पर्सन है, फैमिली ओरिएंटेड है, अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपने इनको फैमिली जैसा फ़ील कराया है, या ये आपको फैमिली ओरिएंटेड बहुत समझते हैं? आपने इनको फैमिली जैसा फ़ील कराया है, या इन्होंने फैमिली जैसा फ़ील कराया है? शादी को लेके ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर मैं कहूँ ना, तो ये लॉन्ग टर्म चीज़ों को ज़्यादा ड्रीम देखते हैं आपके साथ। इनको आपके साथ शादी, बच्चे, ये सब इनको पसंद है। मैरिड हो, अगर आप मैरिड हैं तब भी, ये मैरिड हैं तब भी। अब ये क्यों है, अब ये आपको बेहतर पता है कि आपने इनको क्या फ़ील कराया और ये आपको लेके क्या फ़ील करते हैं। शादी, फैमिली बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये, ओके? नाइट ऑफ कप्स ऊपर आया है और इनके थॉट्स में नीचे 10 ऑफ वैंड्स है। इनकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। रिसेंटली तो अगर मैं कहूँ, तो मेंटल वाइज ये काफ़ी प्रेशर में है। या तो बहुत सारा काम एक साथ आ गया है, या बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, या इन्होंने एक ही साथ कई सारी जगह पे वादे और प्रॉमिस कर दिया, और बहुत जगहों पे ये परेशान है, और ये उससे निकल नहीं सकते, उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते। काफ़ी स्ट्रगल और एक स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी टफ सिचुएशन नज़र आ रही है इनकी। मेंटल, बिकॉज़ हम थॉट देख रहे हैं, तो मेंटल वाइज़ तो ये हर प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं, बहुत ही ऑक्यूपाइड हैं, स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, सुकून लाइफ में नहीं है, निकलना चाहते हैं इस चीज़ों को। और अगर मैं कहूँ, तो ये जो आपका डिस्टेंस होना, आपका रिज़र्व हो जाना, ये इनको एक बहुत बड़ा प्रेशर इनके ऊपर है। ये किसी तरीके से अपने बर्डन को हटाना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है इन्होंने अपनी फीलिंग्स को इतना सप्रेस कर लिया,
ये आपको इतना दिखाने में लग गए कि नहीं मुझे तुम पे कोई फीलिंग नहीं है, कोई क्रश नहीं है, मैं प्रैक्टिकल माइंड हूँ, या ऐसा कुछ दिखाने लग गए, तो ये चीज इनको काफी मेंटली बर्डनाइज कर रही है। रिलीफ पाना चाहते हैं, ये खुल के आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं कि मैं एक्शन ले लूं, मेरी लाइफ में वैसे ही बहुत बर्डन है, अगर ये भी पर्सन चला गया, और इस बोझा दिल पे रख के, अपनी फीलिंग्स को ना बता के मैं अपना मेंटल प्रेशर दूर नहीं। अगर आप 10 ऑफ वैंड से आपको बहुत टफ लाइफ और इसमें देखते हैं, तो ये एक तरीके से आपको अपना लव ऑफ कप दे के आपकी लाइफ का थोड़ा सा बर्डन कम करना चाहते हैं, कि मे बी आप और जगह तो वैसे ही बहुत टफ लाइफ जी रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, आपकी लाइफ में बहुत बर्डन है, तो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से मैं इसका बर्डन कम कर सकूं, तो एक्शन लेना चाहते हैं कि ठीक है, मैंने भी और तो इसके साथ गलत हो ही रहा था, मैंने भी इसका बर्डन ही बढ़ाया, तो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से जो गलती मेरी तरफ से हुई है या जो मैंने इसके साथ किया है, एटलीस्ट मैं इसको ऑफर करके इसकी लाइफ का कुछ तो बर्डन कम करूं। तो ये मे बी इनकी सिचुएशन भी हो सकती है कि सेल्फिश हो रहे हैं, या आपकी तरफ भी ये चीजें करना चाहते हैं। ओके ओके अगर मैं इनकी करंट थॉट्स और देखूं, तो थर्ड कार्ड आ रहा है टावर का, देख लीजिए। ऊपर फीलिंग में जस्टिस आया था, उसके नीचे थॉट वाइज में टावर आया है। पक्का अब तो लड़ाई हुई है, रीयूनियन रिकंसिलेशन को लेके ये बहुत ज्यादा सोच रहे थे फीलिंग वाइज। टावर एंडिंग आई है तो ऑब्वियस ही बात है, या आप इनको पहले से जानते हैं, लड़ाई हुई है, फड्डा हुआ है, इन्होंने आपके साथ लड़ाई झगड़ा करके आपको कहा सुना दिया और रिश्ता खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, सारी फाउंडेशन खत्म कर दी, सारी फीलिंग खत्म कर दी। कुछ तो रिसेंटली आप दोनों की बीच में लड़ाई हुई है और इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया, कुछ गलत कह दिया, कुछ ऐसी बात कह दी जो शायद एक लिमिट से ऊपर हो गई, पानी सर से ऊपर हो गया, कुछ तो हुआ है, या आपने इनको किया है या इन्होंने आपको किया है। ओके तो ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, इसकी वजह से ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। कुछ तो इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया है, कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है जो इनको नहीं कहना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, और अब इनको बहुत बड़ा इनको समझ में आ रहा है कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने ये मेरे से क्या हो गया, और इसका मैंने जो गलत किया है इसका मुझे कर्मा जरूर मिलेगा, इसका पछतावा मेरे को हो रहा है और मुझे इसके साथ जल्द से जल्द चीजों को ठीक करना है। ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ है इसको खत्म करना है, इस लड़ाई को खत्म करना है, अपने टर्म्स आप अपने साथ सही करने हैं। नो कांटेक्ट हो गया है तो कांटेक्ट में करना, और मुझे फिर से इसके साथ रियूनियन रिकंसिलेशन करना है। प्रपोज करूं, डेट पे ले जाऊं, अपनी फीलिंग्स बताऊं, मैं मिस कर रहा हूं उसको ये बताऊं, इसका बर्डन कम करूं, मेरी लाइफ में बर्डन है, इसके अलावा मुझे और कोई नहीं, मैं इसके साथ फैमिली फील करता हूं, मेरे फैमिली जैसा मुझे फील होता है, जो भी है। ओके तो ये सारी इनके थॉट में चीजें चल रही हैं। अगर मैं लास्ट कार्ड देखूं पूरी रीडिंग का, तो देख लीजिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स के नीचे फीलिंग को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये आपको देख रहे हैं कि अब आप इनको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हो, आपने अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा कंट्रोल और होल्ड कर लिया। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये तो अपनी फीलिंग को बहुत हद तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली ये कि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये आपको बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहते कि मैं किसी भी तरीके से तुम पे डिपेंडेंट हूँ, तुम्हें मिस कर रहा हूँ, या तुम मेरी लाइफ में कोई वैल्यू रखती हो या रखते हो। ओके जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ओके तो ये बिल्कुल अपने आप को अभी भौकाल में दिखा रहे हैं कि इनको कोई लेना देना नहीं है आपसे, लेकिन यहाँ बिल्कुल क्लियर है इन्होंने आपके साथ चीटिंग बिट्रेयल कुछ ना कुछ तो किया है, धोखा दिया है, झूठ बोले हैं। ओके ये चीज तो इनको नजर में आ रही है, बट ये बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग्स को एक फेक मास्क पहन के आपके साथ चल रहे हैं, बिल्कुल भी आपके ऊपर जग जाहिर नहीं करना चाहते कि इनके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, या ये अंदर ही अंदर इतने इनसिक्योर और डाउटफुल हैं आपके साथ इस तरीके से, और आपके बगैर नहीं रह सकते, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। गलती है, पता नहीं आपके सामने एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है, लेकिन इनको पता है कि गलती हुई है, और जो भी इन्होंने टावर एंडिंग से आपके साथ कहा सुना वो कुछ ज्यादा ही हो गया। ओके चीजें ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। अब आप इनको चांस दें नहीं दें ये आपके ऊपर करता है, इन्होंने आपके साथ क्या सिचुएशन क्रिएट कर ली है, क्या इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया है, ये आप बेहतर अपना जानते होंगे। ओके एंड ये कोई पहले से पर्सन है, और ओके जो आपके ऊपर काफी क्रश फीलिंग रखते हैं,
हो सकता है इन्होंने पहले आपके साथ फीलिंग वाइज आप साथ में थे, धीरे धीरे आपको इनकी सच्चाई पता चली है, ये आपको आपके क्रश हैं, ये आपको जानते हैं, भले आप इनसे अलग हो गए, धीरे धीरे आपने जब क्लोजनेस बढ़ाई तो मे बी ये क्रश ही थे, बट इन्होंने आपको कभी बताना नहीं समझा कि ये मैरिड हैं और आप एक मैरिड बंदे के साथ हैं। तो कुछ इस तरीके की हाँ सिचुएशन लग रही है, जिनकी तरफ से भी ये क्रश की रीडिंग देख रहे हैं, जो लोग इंट्यूट हो रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी यहाँ पे क्रश की आ रही है। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, लव रीडिंग ऑफ ऑल योर क्रश। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो भी ज़रूर शेयर करें, और किनसे ये सिचुएशन एग्जैक्टली